हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें एक शब्द आया है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब तीन भुजाओं से, तीन कोणों से घिरी आकृति। त्रिकोण का मतलब तीन कोणों से बनी आकृति। और तीन कोणों से बनी आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। और मिति का मतलब होता है मापन। यानी त्रिभुज का मापन त्रिकोणमिति में किया जाता है। यानी यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज का मापन किया जाता है। और जब बात त्रिभुज के मापन की होगी तो क्या नापेंगे हम? दो चीजें मेरे पास, एक त्रिभुज का कोण और एक भुजा। त्रिभुज से संबंधित दो चीजें हैं, कोण और भुजा। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिभुज के कोण और भुजा के मापन का गणित है। त्रिभुज के कोण और भुजा के मापन का विज्ञान है। तो इसमें एक नया शब्द आ गया, कोण। क्या है? कोण। अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। व्हाट इज एन एंगल? एंगल को समझने के लिए पहले समझेंगे किरण क्या है। किरण, रे। मान लीजिए कोई पॉइंट है, वो नाम में कुछ भी रख सकता हूं पॉइंट का। इससे स्टार्ट करके एक लाइन खींच दी, कहां तक जा रही है? अनंत तक जा सकती है। कितना भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस रेखा को हम कहेंगे किरण। इस किरण में जहां से किरण स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, उसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु? ये वाला। इसका इधर का लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, एंड पॉइंट कौन सा होगा, वो हम नहीं बता सकते। इसे कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक आगे हम बढ़ा सकते हैं। ये तो हुई बात किरण की, रे की। रे से बनेगा हमारा एंगल। रे से क्या बनेगा हमारा? एंगल। मान लीजिए एक किरण है, ये इसका इनिशियल पॉइंट और इस दिशा में भी मैंने कहा। ये पॉइंट क्या है? किरण का इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु है। किरण का नाम रख दिया मैंने, और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति कहलाएगी। वो स्थिति क्या है? किरण की प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियली यहां पर ये है। अब इस किरण OA ने घूमना शुरू किया, घूमते हुए पहुंच गई है यहां पर, इस पॉइंट पर। क्या नाम रख दिया इसका? B। एक किरण OA है, यह घूमते हुए एक नई स्थिति OB पर पहुंच गई। तो इस किरण के घूमने से जो आकृति बनी है, फिगर बनी है, उसी को हम कोण या
एंगल कहते हैं। किरण के अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से जो आकृति बनती है उसी को कोण कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं क्या? किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने से प्राप्त आकृति को कोण या एंगल कहते हैं। इसको किससे प्रकट करेंगे? इस चित्र में इससे कोण AOP से प्रकट करते हैं। क्लियर है? अब इस कोण में है क्या क्या? एक तो ये किरण की प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है, बाद वाली स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति किरण की प्रारंभिक स्थिति OA को हम कहते हैं कोण की प्रारंभिक भुजा। किरण की प्रारंभिक स्थिति OA को कहेंगे प्रारंभिक भुजा, इनिशियल साइट। और अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति क्या है? वो OB को कहेंगे हम अंतिम भुजा। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं इनिशियल साइट, और इस अंतिम भुजा को कहेंगे टर्मिनल साइट। टर्मिनल साइट को किसी किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से जो आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं। कोण क्या करता है? किरण के घुमाव को प्रदर्शित करता है। किरण क्या करता है? कोण क्या करता है? किरण के घुमाव को प्रदर्शित करता है, कितना वह घूमी है। और इसमें चीज और है, ये पॉइंट O है जो दोनों किरणों में कॉमन है। बिंदु O जो क्या है? कॉमन टू बोथ रेज। ठीक है? ये इसको मैं अंत बिंदु भी कह सकता हूं। अंत बिंदु O को कहते हैं हम कोण का शीर्ष, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब कोण तो हमने समझ लिया, कोण क्या है? कोण है किसी किरण का प्रारंभिक स्थिति से घुमाव। अब सवाल उठा कि वह कितना घूमी है, यानी किरण के घुमाव की मात्रा को हम कहेंगे कोण की माप। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कोण की माप, मेजर्स ऑफ एंगल। कोण की माप, मेजर्स ऑफ एंगल। ये मेजर्स ऑफ एंगल क्या है?
प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक किरण के घुमाव की मात्रा। कोण की माप मतलब कोण क्या होता है? किरण का घुमाव है, किरण कितनी घूमी है इसका जो जवाब आता है उसे कहते हैं कोण की माप। तो क्या लिख सकता हूं? प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक घुमाव की मात्रा, अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या कहेंगे? कोण की माप। एक बात का ध्यान रखेंगे, माना एक किरण ये है, घूमते हुए इस स्थिति में दूसरी स्थिति में आ गई, वो भी स्थिति में आ गई। किरण कितना घूमी? इतना घूमी। जितना घूमी उसी को हम कोण की माप कहते हैं। अब अगर ये किरण छोटी या बड़ी हो जाए तो क्या कोण बदल जाएगा? मान लीजिए उस किरण की लंबाई मैंने बढ़ा दी, तो क्या घुमाव बदला? बिल्कुल नहीं बदला। कितना मुंह खुला इसका? जितना पहले था उतना ही है। या इस किरण को मैं छोटा कर दूं तो क्या कोण छोटा रहेगा? नहीं, कोण उतना ही रहेगा। तो कोण क्या है? किरण का घुमाव है। घुमाव कितना है वो इसकी भुजाओं की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। इन भुजाओं को चाहे जितना आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, यदि किरण किसी नई स्थिति में आ जाए तब कोण बदल जाएगा, घुमाव की मात्रा बदल जाएगी। ये ध्यान रखें। अब हमने कोण को कहा, ये क्या है? घुमाव की मात्रा है। इसको हम नापना चाहते हैं तो नापेंगे कैसे? उससे पहले हमने कहा कोण क्या है? घुमाव की मात्रा है। कब बनता है कोण? जब किरण घूमती है, और जब किरण घूमती है तो उसके घूमने की दो स्थितियां हो सकती हैं। क्या? किरण है ओ ए, ओ इसकी प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट, और ये इसकी डायरेक्शन है। किरण घूमने लगी इस तल के ऊपर, तो भाई एक तो घूमने की स्थिति हो सकती है कि ये घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में घूमे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, इधर को घूमती है। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? किरण ओ स्थिति में है तो इधर नहीं घूमती बल्कि इधर को घूम रही है, इधर को आगे ये पॉइंट डी, ये पॉइंट। घड़ी की सुई कैसे चलती है? घड़ी की सुई ऐसे चलती है। जब कोई चीज इस डायरेक्शन में घूमती है तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। और यदि कोई वस्तु किस प्रकार घूमती है? घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में घूमती है, तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार घूमना क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। इस प्रकार घूमना एंटी क्लॉकवाइज। तो जब किरण एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उस समय जो कोण बनता है उससे कहते हैं पॉजिटिव एंगल। और किरण के क्लॉकवाइज घूमने से जो कोण बनता है उसे कहते हैं नेगेटिव एंगल। तो इन दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, कह सकता हूं
किरण के वामावर्त दिशा में घूमने से प्राप्त कोण क्या होगा? पॉजिटिव कोण होगा। और किरण के दक्षिणावर्त दिशा में घूमने से प्राप्त कोण नेगेटिव कोण होगा। जब कोण पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो गई, अब हमें कोण को नापने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब किसी को नापते हैं तो उसके लिए इकाई की आवश्यकता पड़ती है, मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो कोण के मापने की इकाई क्या है? चलेंगे हम कोण को मापने की इकाई। कोण को मापने की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। दो इकाई हमारे पास हैं, एक है डिग्री माप या डिग्री इकाई और दूसरी है रेडियन माप या रेडियन इकाई। ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम डिग्री इकाई क्या है। डिग्री इकाई या ये कह सकता हूं डिग्री माप, डिग्री मेजर्स। जब हम किसी राशि को मापने की इकाई लेते हैं, जैसे हम द्रव्यमान को नापते हैं, द्रव्यमान का इकाई क्या है, मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि किस द्रव्यमान को मैं 1 किलोग्राम द्रव्यमान कहूँगा। हम ये मान सकते हैं कि 1 लीटर जल के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहेंगे। साइंस में पढ़ा है। अब मैंने कहा कोण को मापने की दो इकाई हम यूज कर रहे हैं, डिग्री इकाई, डिग्री माप, और रेडियन माप, रेडियन इकाई। तो 1 डिग्री माप किस कोण को कहेंगे, या किस कोण को हम 1 डिग्री माप का कोण कहेंगे? इसके लिए क्या करेंगे हम? ऐसा करें, एक किरण ले लेते हैं, नाम जिसका OA। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है OA। इस किरण को हमने कहा इसको एक पूरा चक्कर घुमा दिया। किसके पर तक घुमाया? इनिशियल पॉइंट OK पर तक घुमा दिया। अगर मैं किरण OA को इसकी प्रारंभिक स्थिति से एक परिक्रमण पूरा करवाता हूं, तो इस बिंदु पर कितना कोण बनेगा? कोण क्या बनेगा? यानी यहां घूम के आते तो ये कोण बनता, यहां आ गई तो ये कोण बनेगा, इधर आ गई तो ये कोण बनेगा, इधर घूमते घूमते पूरा आ गई तो ये कोण बनेगा। इस कोण को डिग्री में हम कहते हैं 360 डिग्री। क्या कहते हैं? 360 डिग्री। और इस संपूर्ण कोण को जो 360 डिग्री नाम दिया हमने, नाम तो हम कुछ भी संख्या दे सकते थे, लेकिन मैथमेटिशियन ने कहा कि कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूमते हुए एक पूर्ण परिक्रमण पूरा करती है, चक्कर लगाती है, तो जो उसका घुमाव जो भी है
उसको हम नाम देंगे 360 डिग्री का। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक डिग्री कितनी होती है, तो इसके लिए इस संपूर्ण कोण को, संपूर्ण घुमाव को जो एक चक्कर में उत्पन्न हुआ है 360 बराबर भागों में विभक्त कर दीजिए, और उन 360 बराबर भागों में से जो एक भाग से एक कोण बनेगा उसको 1 डिग्री का कोण मान करके चला जाएगा। माना वो एक भाग बहुत बारीक आया, चाहने पर आपने देखा होगा प्रोटेक्टर पर इस प्रकार का कोण दिखाई देता है। इस संपूर्ण कोण को, कौन से कोण को, जो किरण के एक चक्कर घूमने से उत्पन्न हुआ है, उस घुमाव को, उस कोण को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट मिलेगा उसे हम 1 डिग्री का कोण कहेंगे। एक तरीका और भी हो सकता है, माना ये किरण है, ये इस प्रारंभिक स्थिति से घूमने लगी, अब घूमते घूमते ठीक वर्टिकल डायरेक्शन में आ गई। ये क्षैतिज दिशा है और ये वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा है। इनके बीच जो घुमाव उत्पन्न हुआ है, कोण बना है, उसे हम समकोण कहते हैं। इस समकोण को 90 बराबर भागों में विभक्त कर दें। कितने भागों में? 90 बराबर भागों में विभक्त कर दें। छोटे छोटे भाग बनेंगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। इस प्रकार 90 बराबर बराबर भागों में विभक्त कर दें तो जो एक भाग मिलेगा उसे हम 1 डिग्री का कोण कहेंगे। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे एक चक्कर के कोण को 360 भागों में बांट दीजिए, एक भाग जो मिलेगा उसे हम 1 डिग्री, 1 अंश का कोण कहेंगे। तो परिभाषा लिख सकते हैं, अंतिम भुजा द्वारा एक परिक्रमण। जब कोण बनेगा 2 भुजाएं होंगी, अंतिम भुजा, अंतिम भुजा, सॉरी अंतिम नहीं, प्रारंभिक भुजा। कोण की प्रारंभिक भुजा द्वारा बल्कि ऐसे करते हैं, कोण में 2 भुजाएं होती हैं, एक प्रारंभिक भुजा और एक अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा कोण की प्रारंभिक स्थिति, किरण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करती है, और अंतिम भुजा बाद वाली स्थिति को प्रदर्शित करती है, जो उसके घूर्णन के बाद प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भुजा को स्थिर मान लीजिए और अंतिम भुजा को घूमने वाली मान लीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोण की अंतिम भुजा द्वारा प्रारंभिक भुजा से एक परिक्रमण पूर्ण करने पर बने
कोण के 360वें भाग को एक डिग्री कोण कहते हैं। कोण की अंतिम भुजा द्वारा प्रारंभिक भुजा से एक परिक्रमण पूर्ण करने पर जो कोण बनता है उस कोण के 360वें भाग को एक डिग्री का कोण कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं समकोण को 90 बराबर भागों में विभक्त करने पर प्राप्त एक भाग यानी एक भाग को यानी एक कोण को हम एक डिग्री का कोण कहेंगे। जब 90 भागों में बांटेंगे तो 90 छोटे छोटे कोण बनेंगे, उनमें एक कोण जो बनेगा उसको हम कहेंगे एक डिग्री का कोण। फिर कुछ और पैमाने हैं हमारे पास, क्या है? याद रखेंगे एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। और इससे छोटे इकाई भी ली गई है। जैसे हम द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। किलोग्राम से छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। ग्राम से छोटी इकाई क्या है? मिलीग्राम है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। उससे छोटा मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। उससे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। ऐसे ही कोण का एक मात्रक लिया हमने डिग्री। इससे छोटे दो मात्रक हम लेंगे। कौन से है वो? एक है मिनट और दूसरा है सेकेंड। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री और एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट के लिए डैश लगा देते हैं। और इस मिनट से छोटा मात्रक क्या होगा? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यहां पर मिनट का मतलब समय से नहीं है, डिग्री से छोटे कोण से है। और सेकंड का मतलब समय से नहीं है, कोण की एक छोटी इकाई से है। क्लियर है? अगर कोई किरण है कि घूमते घूमते सीधी किरण खड़ी हो गई अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, तो जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और किरण घूमते घूमते इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाए, घूमते घूमते कहां पर? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गई, तो इस कॉमन पॉइंट्स पर जो इनिशियल पॉइंट पर किरण के जो कोण बनेगा उसे कहेंगे हम 180 डिग्री का कोण। और किरण ये थी, इनिशियल पॉइंट ये है, किरण घूमते घूमते इधर पहुंच गई, इस नीचे की ओर इसके लंबवत हो गई, वर्टिकल हो गई, तो इस कोण को हम कहेंगे 270 डिग्री का कोण। और घूमते किसने इसने पूरा चक्कर कर लिया, ये थी, घूमते घूमते कहाँ हो गई? अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच गई, यानी एक पूरा चक्कर से लगा दिया। इस समय जो इसका घुमाव है, इसके द्वारा बना कोण है, उसे कहेंगे 360 डिग्री का कोण। क्लियर है? अब लेते हैं हम रेडियन माप या रेडियन इकाई। अभी हमने क्या लिया था? कोण को मापने की डिग्री माप, डिग्री इकाई। और अब लेने जा रहे हैं दूसरी इकाई, रेडियन माप भी कह सकते हैं, रेडियन इकाई भी कह सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कोण को मैं रेडियन में नाप सकता हूं, कोण नापने की इकाई रेडियन है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि एक रेडियन का कोण कितना बड़ा होता है, या किस घुमाव को मैं एक रेडियन का कोण कहूंगा। इसके लिए क्या करेंगे आप?
इकाई त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए। क्या करें? इकाई त्रिज्या का एक वृत्त हमने लिया, इसे हम यूनिट सर्किल बोलते हैं। यूनिट सर्किल। इकाई वृत्त क्या होता है? वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो। ये क्या है? एक यूनिट सर्किल है, इकाई वृत्त है जिसका केंद्र O है। त्रिज्या कितनी? 1। मात्रक नहीं लिया मैंने, 1 इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर, कुछ नहीं, इसी को जरूरत नहीं है, मात्रक कोई भी ले सकते हैं। माना इसकी त्रिज्या कितनी है? 1। अब OA इसकी त्रिज्या की प्रारंभिक स्थिति ले ली। OA एक किरण है, फिर इसकी त्रिज्या 1 है तो 1 लंबाई का चाप मैंने इसकी परिधि पर लिया। जितनी लंबाई ये है त्रिज्या की, उतना ही लंबाई मैंने परिधि के ऊपर ले ली। कहाँ पहुंच गया? मैं मान लीजिए B पॉइंट पर पहुंच गया। इस चाप की लंबाई कितनी है? भी 1 है। ये ध्यान रहे, ये जो 1 लंबाई है डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये गोलाई में ली गई डिस्टेंस है। अब ये B पॉइंट को मैंने सर्किल के केंद्र से मिला दिया, तो ये जो चाप है केंद्र पर एक कोण बना रहा है। इसी कोण को हम 1 रेडियन का कोण मान करके चलते हैं। तो यदि इकाई वृत्त पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर कोई कोण बना रहा है, तो इस कोण की माप को हम 1 डिग्री 1 रेडियन का कोण कहते हैं। यानी कह सकता हूं, इकाई लंबाई के चाप द्वारा इकाई वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन का कोण कहलाता है। क्या कह सकता हूं? इकाई लंबाई के चाप द्वारा इकाई वृत्त के केंद्र पर बने कोण को 1 रेडियन कोण कहते हैं। इसे 1C से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इस वृत्त की त्रिज्या 1 ही क्यों ले रहे हैं? क्या हम ज्यादा नहीं ले सकते? दुगनी तिगनी डेढ़गुनी नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या कुछ भी ले सकते हैं आप। तो करके देखते हैं। मैंने एक डिस्टेंस ली R, इसका इनिशियल पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। यहां से इसने घूमना शुरू किया, एक वृत्त बनेगा। R त्रिज्या ने बिंदु O के परितः घूमना शुरू किया तो एक वृत्त बना। और अब इस वृत्त की परिधि पर इतनी त्रिज्या के बराबर लंबाई लीजिए। ये R त्रिज्या है तो R लंबाई का चाप ये जहां भी आएगा, मानो यहां पर आ गया, तो ये R लंबाई का चाप भी केंद्र पर एक कोण बना रहा है। इस कोण को हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन का कोण कहेंगे। जब हमने यूनिट सर्कल से बात की थी तो ये ध्यान रहे, वहां त्रिज्या हमने इकाई ली थी तो चाप की लंबाई भी इकाई ही ली थी, बराबर ली थी। और अगर त्रिज्या में R ले रहा हूं तो वृत्त की परिधि पर लिए गए चाप की लंबाई भी R लूंगा।
तो त्रिज्या 1-1 लो, 2-2 लो, 3-3 लो, 4-4 लो, कुछ भी ले सकते हैं, कोण का मान नहीं बदलेगा। वैसे भी देख लें, ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, इसके बराबर चाप का निगाह ले लिया। हाँ, इस चाप ने केंद्र पर एक कोण बनाया, ये क्या हुआ, 1 रेडियन का। अगर इस भुजा को मैं आगे बढ़ा दूं तो वृत्त अभी हो गया। अगर त्रिज्या बड़ी है, जितनी भी त्रिज्या है उतना ही मैं चाप लूंगा। अगर वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप हम वृत्त की परिधि पर ले रहे हैं, तो वह चाप केंद्र पर हमेशा एक निश्चित परिमाण का कोण बनाता है, उसमें कोई कमी ज्यादा नहीं हो सकती। उस कोण को ही हम 1 रेडियन का कोण कहते हैं। तो इकाई त्रिज्या लेना कोई जरूरी नहीं है, त्रिज्या कोई भी हो सकती है। तो रेडियन क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को 1 रेडियन का कोण कहते हैं। लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को 1 रेडियन कोण कहते हैं, और यह एक निश्चित परिमाण का होता है। ठीक है, और 1 रेडियन का कोण 1 रेडियन कोण बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट। अगर डिग्री में नापें तो 1 रेडियन कोण की माप होती है डिग्री में 57 डिग्री 16 मिनट। 57 डिग्री से थोड़ी ज्यादा और 58 डिग्री से थोड़ा कम। क्लियर है? अब मैं सूत्र जानना चाहता हूं, चाप की लंबाई, त्रिज्या और केंद्र में पर बने कोण क्या संबंध है। मान लीजिए कोई किरण है, ये घूम कर एक वृत्त बना रही है। कितना भी घूम सकती है, यानी कितना भी कोण बना सकती है। घुमा, किरण का घुमा भी तो कोण है। इसने घूम करके वृत्त पर बनाया L लंबाई का चाप। कितना बनाया? L लंबाई का चाप। वृत्त की त्रिज्या है R, तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा? थीटा कितना होगा? L लंबाई का चाप R त्रिज्या के वृत्त पर कितने रेडियन का कोण बनाएगा? यदि L लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, तो कोण थीटा बराबर होगा 4/त्रिज्या, यानी थीटा बराबर होगा L/R। इस सूत्र इसमें याद रखेंगे। पर ध्यान रखेंगे कि जो कोण निकलेगा
वो रेडियन में निकलेगा, डिग्री में नहीं निकलेगा। जो कोण निकलेगा इस सूत्र के द्वारा वो डिग्री में नहीं निकलेगा, कोण में निकलेगा। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखेंगे, जब भी थीटा का मान रखेंगे रेडियन में रखेंगे, और जो इस सूत्र से मान कोण का निकलेगा वो रेडियन में ही निकलेगा। तो कोण थीटा बराबर क्या होगा, L/R रेडियन। और रेडियन वास्तव में रियल नंबर को शो करता है। ठीक, अब आता है, हमने कोण को मापने की दो इकाइयां पढ़ी हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री माप और रेडियन माप, डिग्री इकाई और रेडियन इकाई, दोनों में क्या संबंध है। हम द्रव्यमान की दो इकाई जानते हैं, किलोग्राम और ग्राम। फिर हम ये भी जानना चाहते हैं किलोग्राम और ग्राम में क्या संबंध है। संबंध होता था कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यहाँ पर हमने कोण नापने की दो इकाइयां पढ़ी हैं, एक है डिग्री इकाई और एक है रेडियन इकाई। इन दोनों में क्या संबंध है, हेडिंग लिखिए, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री तथा रेडियन में संबंध, ठीक है। मान लीजिए कोई किरण है, ओ ए, लंबाई हम कितनी भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस किरण ने अपनी इस प्रारंभिक स्थिति से इस इनिशियल पॉइंट ओ के पर तक एक पूरा चक्कर लगाया। तो इस पूरा चक्कर लगाने में इस परिधि के द्वारा केंद्र पर कितना बड़ा कोण बना। What is this angle? कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूमते हुए एक पूर्ण परिक्रमण पूरा करती है। तो इस पूरे परिक्रमण में इसकी परिधि द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उससे डिग्री में कहें तो कहते हैं 360 डिग्री, और रेडियन में कहें तो क्या होगा, यानी वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री का माना जाता है। वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण डिग्री में कितना होगा, 360 डिग्री। और रेडियन में नापे तो कितना आएगा, रेडियन में नापता है वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण रेडियन, थीटा थीटा। रेडियन माप कैसे निकलती है, रेडियन में कोण का मान कैसे निकलता है, सूत्र था मेरे पास, थीटा बराबर L/R, यानी चाप की लंबाई बटा केंद्र पर बना कोण। यहाँ पर चाप क्या होगा, संपूर्ण परिधि बन गई। अब वृत्त की संपूर्ण परिधि कितनी होती है, संपूर्ण परिधि वो होती है 2πr। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो इसकी संपूर्ण परिधि कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 2πr।
अरे संपूर्ण चाप जैसे परिधि कहता हूं, मैं त्रिज्या का भाग दे दूं तो वहां से आकर कितना 2 पाई, यही हमारी रेडियन है। तो वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा डिग्री में कितना होगा 360 डिग्री, और रेडियन में कितना होगा 2 पाई रेडियन। कोण तो दोनों स्थिति में वही है, सेम परिधि है, सेम सेंटर है, तो चाहे 360 डिग्री का हो या 2 पाई रेडियन का कोण को, दोनों बराबर होंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन है, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ाएं इस कॉन्सेप्ट को। अभी हमने देखा कि 360 डिग्री का कोण किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन की होता है। क्या कोई संख्या दोनों को डिवाइड कर सकती है? बिल्कुल, 2 का भाग दोनों में दिया जा सकता है। तो 2 का भाग इसमें कितना आ जाएगा 180 डिग्री बराबर, इसमें 2 का भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई रेडियन। इसमें 2 का भाग देंगे 180 आएगा, 2 पाई में 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा पाई। तो चाहे ये कहो कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, या ये कहिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, बात एक ही है। ये दोनों माप आपस में बराबर हैं, ये दोनों माप भी आपस में बराबर हैं। अगर 180 डिग्री का कोण है तो उसे मैं पाई रेडियन का कोण कह सकता हूं, और पाई रेडियन का कोण है तो मैं 180 डिग्री का कोण भी उसे कह सकता हूं। कि सिस्टम बदलेगा, कोण नहीं बदलेगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोण डिग्री में दिया है तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, और कोण रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे बदला जाएगा। बेस फार्मूला यही है। ये भी ले सकते हैं, इससे अच्छा ये है, दोनों एक ही चीज में से जनरली हम इसी को यूज करते हैं। इस सूत्र को 2 तरीके से लिख सकता हूं। एक को लिख सकता हूं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर कोई इसको पलट दे, कहने लगे कि भाई नहीं हम तो इसको ऐसा लिखेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, कौन गलत है? दोनों सही है। चाहे राम को श्याम का भाई कहो, चाहे श्याम को राम का भाई को, बात नहीं की है। चाहे मैं कहूं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, या ये कहूं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, बात तो एक ही, अंतर दोनों में है नहीं। लेकिन अलग अलग तरीके से लिखने से हमें बहुत फर्क पड़ेगा। इस सूत्र के द्वारा बदलेंगे डिग्री को रेडियन में, इस सूत्र के द्वारा बदलेंगे रेडियन को डिग्री। इसमें इससे बदलेंगे हम डिग्री को रेडियन में, इससे बदलेंगे रेडियन को डिग्री में। यानी इस सूत्र को लिखते समय ध्यान रखेंगे कि जिसको बदलना है वो बाईं तरफ होना चाहिए, जिसमें बदलना है वो दाईं तरफ होना चाहिए। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो डिग्री वाली टर्म बाईं तरफ, और रेडियन में बदलना है तो रेडियन वाला दाईं तरफ, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन वाला दाईं तरफ और डिग्री वाला दाईं तरफ। और एक बात का ध्यान और रखेंगे, जब मैं डिग्री कहूंगा तो बेस मेरा 180 होगा, रेडियन कहूंगा तो बेस पाई होगा। अच्छा ये बताइए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए? एक नियम के अनुसार राइट का भाग लेफ्ट, राइट में लेफ्ट का भाग दिया जाता है पाई बटा 180 डिग्री, सॉरी रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटे 180 डिग्री। कैसे आए? एकटिक नियम से, यूनिट लॉ से आया है।
अब एक डिग्री का मान मालूम हो गया तो कितनी भी डिग्री का मान निकाला जा सकता है। माना मैं x डिग्री का मान निकालना चाहता हूँ तो x से इसको गुणा कर दूंगा, क्या हो जाएगा पाई बटा 180 गुणा गया x। इस सूत्र के द्वारा डिग्री इकाई को रेडियन इकाई में बदला जा सकता है। यानी दो चीजें हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री माप को किससे गुणा करोगे, पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब मैं रेडियन को डिग्री में बदलना चाहता हूं तो इस सूत्र में रेडियन को पहले लिखेंगे और जिससे बदलना चाहता हूं उसे बाद में। पाई रेडियन बराबर क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो इकाई रेडियन, एक रेडियन बराबर क्या होगा, ऐतिक नियम के अनुसार इकाई का मान निकालने के लिए दाएं में बाएं का भाग दिया जाता है। तो 180 बटा पाई क्या आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा। एक रेडियन का मान 180 बटा पाई डिग्री है तो एक का मान आ गया तो जितनी मर्जी का निकाल सकते हैं। माना मैं x रेडियन का मान निकालना चाहता हूं तो कुछ नहीं, एक वाले मान को x से गुणा करना पड़ेगा, पाई गुणा x डिग्री। तो रेडियन वैल्यू को यदि 180 बटा पाई से गुणा कर दिया जाए तो मुझे डिग्री वैल्यू प्राप्त होती है। आपसे भी कहे कि भाई 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो क्या करेंगे आप, किससे बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है। रेडियन का बेस क्या है, पाई। तो पाई दूसरा क्या बचा, 180 से डिवाइड किया, गुणा गया ये 60, 6 18 3। डिग्री माप को रेडियन में बदलना है तो इस डिग्री माप को पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए डिग्री माप को पाई बटे 180 से गुणा किया जाएगा। वो कहे कि 45 डिग्री को बदलो तो इस माप को लिख दीजिए 45 गुणा किससे, रेडियन में बदलना है। रेडियन किसमें लगता है, पाई की तरफ लगता है। तो पाई बचा क्या है 180, 4 बार पाई इसको। रेडियन को मुझे डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, तो रेडियन माप ये x है, इसको 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। एक कंफ्यूजन जल्दीबाजी में हो जाता है कि पाई बटे 180 की जगह हम उल्टा 180 बटा पाई में लिखते हैं। ये मुझे पता होना चाहिए कहाँ पाई बटे 180 लिखना है, कहाँ इसका उल्टा 180 बटा पाई लिखना है। उसके लिए रास्ता अपना सकते हैं, डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं, रेडियन का बेस क्या है पाई और डिग्री में बेस क्या मानेंगे हम 180। और यहाँ पर भाई में दो की संख्या है पाई और 180, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। तो रेडियन में बदल रहे हैं तो रेडियन के साथ ऊपर पाई लेंगे तो बचा 180 नीचे जाएगा, और डिग्री में बदल रहे हैं तो डिग्री के साथ कौन आता है 180, 180 ऊपर पाई बचा हुआ नीचे, आसानी से हो जाएगा। तो सूत्र बनने जा रहा है सिम रेडियन को, सिम मैंने रेडियन के लिए लिखा है, डिग्री में बदलना है तो इसके उल्टे 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन बदलना है, रेडियन का संबंध पाई से होता है, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। और रेडियन से डिग्री बदलना है तो रेडियन से डिग्री बदलना है, डिग्री का संबंध 180 डिग्री से है, 180 बटा पाई। इन दो सूत्रों की सहायता से हम
डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। अब एक चीज और, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं में संबंध। रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं में संबंध। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत एक रेडियन माप होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत एक रेडियन माप होती है तथा प्रत्येक रेडियन माप के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। इन दो सेंटेंस का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के कन्वर्ट से बिलोंग हैं। कहने का मतलब यह है, एक सेट लिया मैंने जिसमें रियल नंबर का सेट, और दूसरा लिया मैंने रेडियन माप का सेट सी। असंख्य रियल नंबर हो सकते हैं, सब मैंने यहां लिख दिया। असंख्य कोण बन सकते हैं नाप में। कोण कैसे बनता है भाई? किरण है, इसने घूमना शुरू किया तो अलग अलग नाप के कोण बनेंगे। एक चक्कर में कितने बनते हैं? 360 डिग्री तक के कोण बनते हैं। क्या 360 साइड के कोण नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं भाई। ये किरण घूमेगी, एक चक्कर में तो घूम गई, तो एक चक्कर से आगे भी तो घूम सकती है, फिर दोबारा चक्कर लगाए, तीसरा चक्कर लगाए, अनंत चक्कर लगा सकती है। जितने ज्यादा चक्कर लगाएगी उतने ज्यादा बड़ा कोण बनेगा। तो कोणों की संख्या क्या है? अनंत। यानी रेडियन माप की संख्या क्या है? अनंत। तो वास्तविक संख्या कितनी है? वो भी अनंत है। तो वो कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत एक रेडियन माप होती है। कोई भी रियल नंबर ले लें x, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक रेडियन माप यानी कोण जरूर मिलेगा। और कोई भी कोण हो रेडियन में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा। कोई भी रियल नंबर है, उसके संगत एक कोण रेडियन में जरूर होगा, और कोई भी कोण रेडियन में हो उसके संगत एक वास्तविक संख्या अवश्य होती है। इसलिए हम कहते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत एक रेडियन माप होती है, और प्रत्येक रेडियन माप के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। हमने कह तो दिया, क्या ऐसा होता भी होगा? क्या पता ना होता हो। हमने कहा, तुमने मान लिया। ये तो बताया नहीं होता, नहीं होता कैसे होता है। देख लेते हैं, एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिट सर्कल है, इकाई त्रिज्या का वृत्त है। क्या है ये? इकाई त्रिज्या का वृत्त है, जिसका केंद्र O है। और पर्दे पर एक बिंदु लिया मैंने A, ठीक।
इस बिंदु ए से जाने वाली एक स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन मैंने खींच दी और ये कहा कि बिंदु ए जो इस लाइन के ऊपर है, रेखा के ऊपर है, इस बिंदु को हम 0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बिंदु ए इस रेखा पर 0 रियल नंबर को शो कर रहा है। तो ऊपर के पॉइंट पॉजिटिव रियल नंबर को शो करेंगे, नीचे के पॉइंट -1, -2, -3, -4 आदि को शो करेंगे। ये रेखा ऊपर की तरफ अनंत तक जा रही है और नीचे की तरफ भी अनंत तक जा रही है। इसका बिंदु ए रियल नंबर 0 को शो करता है और ऊपर की तरफ जो रेखा के बिंदु हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर को शो करते हैं। और ए के नीचे वाले रेखा के पॉइंट नेगेटिव रियल नंबर को शो करते हैं। अब देखना है कि इसका प्रत्येक बिंदु एक रियल नंबर को शो करता है। प्रत्येक बिंदु के संगत क्या यहाँ केंद्र पर कोई कोण बनता है नहीं बनता? इसके लिए कल्पना कीजिए कि रेखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पर्दे के ऊपर चल रही है। जैसे ये सर्किल का पॉइंट ए है, यहाँ पर ये लाइन है, इसने इसके पर्दे पर इस प्रकार घूमना शुरू किया। रेखा तो अनंत लंबाई की है, ठीक है, इसने इसके ऊपर घूमना शुरू किया। तो रेखा का हर पॉइंट पर्दे के ऊपर किसी बिंदु को टच करेगा। जब ये रेखा, इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू, रेखा ए पी वृत्त की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है इसकी पर्दे के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं जाके इसको टच करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं टच करेगा, ये वाला पॉइंट कहीं टच, ये वाला पॉइंट कहीं टच करेगा। 1 वाले पॉइंट ने इस पर यहाँ टच किया वृत्त के पर्दे को, तो इस चाप ने यहाँ पर कोण बना दिया, तो यहाँ पर एक रीजन में कोण मिलेगा। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोण केंद्र पर मिल गया मुझे। अगर यहाँ पर लेता हूँ मैं हाफ, तो हाफ वाला पॉइंट भी इसके ऊपर चलेगा और यहाँ टच करेगा, यहाँ मिलेगा एक कोण मिलेगा। 2 वाला पॉइंट इसको यहाँ टच कर रहा है तो ऐसे टिकेगी, तो इस पॉइंट और इसके बीच का जो चाप है ये केंद्र पर कोण बना रहा है, ये भी एक कोण बना रहा है। 4 वाला पॉइंट वाला यहाँ टच कर रहा है इस प्रकार से, ये कहते हैं कि 4 लंबाई अंदर चल गए, तो इस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोण बनेगा। रेखा की लंबाई अनंत है, इसे इसके ऊपर अगेन अगेन घुमाया जा सकता है। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, कितने भी चक्कर लगाए जा सकते हैं। जब चक्रों की संख्या अनंत है तो हर पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग केंद्र पर कोण मुझे जरूर मिलेगा, वो कोण ट्रायंगल रहेगा रीजन में। और ये इधर को घूमने लगे तो इसके नीचे वाले रेखा के पॉइंट भी पर्दे को टच करेंगे। माना इस वाले -2 पॉइंट ने इसको यहाँ टच किया, तो चाप बन गया ये, इसने यहाँ बनाया कौन सा, नेगेटिव एंगल बना दिया। तो पॉजिटिव रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव एंगल मिलेंगे, रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग पर्दे पर स्थित बिंदुओं से नेगेटिव एंगल केंद्र पर बनाए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत एक रेडियन माप होती है, यानी रेडियन में केंद्र पर कोण बनता है। अब प्रत्येक रेडियन में बने कोण के संगत एक रियल नंबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों में 1:1 मैपिंग है। सेट थ्योरी की भाषा में कहें तो रियल नंबर के सेट और रेडियन कोण के बीच
1/2 मैपिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि काफ़ी लंबा हो गया। चलिए।